प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। श्री नंगली निवासी भगवान जी अपने भक्तों से हमेशा ये बात कहा करते थे कि भक्तजनों, कभी भी सेवा करो तो सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए। तन धन दिया तो भला किया, अपना डाला भार। जो कभी कहा मैंने दिया तो बहुत पड़ेगी मार। कभी भी अपने अंदर मैं की भावना नहीं लानी है। एक बार श्री गुरु महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे और उस सत्संग में सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। उसी समय एक सेवादार भक्त ने एक सोने का हार बनवाया, बहुत भारी, और ला करके श्री गुरु महाराज जी के गले में पहना दिया। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने उस हार की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। प्रवचन करते रहे। प्रवचन कर जब वे कमरे में गए तो हार चढ़ाने वाले उस भक्त को बुलाया और उसे देखते ही बड़ा क्रोधित हुए। अरे, तूने ये सेवा की, यह मुझे सुख देने का इंतजाम किया है या बोझ डालकर मुझे परेशान किया है? देखा, मैं पसीने से भीग गया, तेरी इस हार के कारण मुझे चुभन हो रही है। और उन्होंने झटका देकर उस हार को तोड़ते हुए जमीन पर फेंक दिया और उस भक्त से कहा, जा तू मेरे कमरे से निकल जा। जब वो रो रो के चला गया, वापस बाहर निकल गया, तो पुनः अपने प्रिय सेवक स्वामी परम जी को कहा कि जरा देख कर तो आओ बाहर उसकी मनोदशा क्या है। और जब स्वामी परम जी बाहर देखने आए तो देखा कि वो भक्त वहाँ खड़ा रो रहा है। और उसने जैसे ही स्वामी परम जी को देखा तो कहने लगा, महाराज जी, सचमुच मैंने बहुत अपराध किया है। हुजूर को उस हार के कारण बहुत कष्ट हुआ है। आप उनसे मेरे इस गुनाह की माफ़ी करा देना। उसका मनोभाव जानने के बाद श्री गुरु महाराज जी बोले मुस्कुराकर, अब ठीक है, अब उसकी सेवा सुरक्षित हो गई। धन देने का अहंकार झड़ गया, वरना लोग उसकी इतनी तारीफ करते कि उसकी सारी सेवा लुट जाती। ऐसा गजब का तरीका था मेरे गुरु महाराज जी का कि वो भक्त के मन के मनोविकार कैसे निकालते थे। सेवा में निष्काम निरअभिमान बनाने का और हृदय निर्माण कला के तो वो महान शिल्पी थे। साधक के मन की जो दिव्य दशा वर्षों के तप जप और स्वाध्याय से नहीं होती, वो मेरे गुरु महाराज जी थोड़े समय में ही उनके सानिध्य में रहने से और उनकी सेवा करने से ही प्राप्त हो जाती थी। इसलिए प्रेमियों, सबसे बड़ी सेवा है अपने गुरुदेव भगवान की सेवा सच्चे हृदय से करो। कभी अहंकार मत लाओ। अहंकार रहित हो करके हम जो भी सेवा करेंगे वो हमारे गुरुदेव भगवान को स्वीकार होगी। जय सच्चिदानंद।